नमस्ते युग साथियों। तो काफ़ी टेक्निकल इशू होने के कारण हमारी क्लासेस सुचारू रूप से चल नहीं पाई, लेकिन अब से आपकी सुचारू रूप से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अपने मन, तन और अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित करके, संतुलित करके आप अच्छे प्रकार से स्टडी को करते रहिए। जैसा कि आपने सिलेबस को अच्छी प्रकार से देखा ही होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सूरज सर ने उपनिषद के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया ही होगा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं योग उपनिषद। कितने उपनिषद हमें पढ़ने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा श्वेतर उपनिषद। इसमें जो सिलेबस में मेंशन होगा सिर्फ उसे ही पढ़ाया जाएगा, टू द पॉइंट होगा, किसी भी प्रकार की अलग से बातों को जोड़ा नहीं जाएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। जैसे कि हमें सिर्फ 2 ही चैप्टर को पढ़ना है श्वेतर उपनिषद में, पहला चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो हमें जानना है कि टेक्निक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ध्यान योग, ध्यान योग की विधि क्या है और ध्यान योग के महत्व क्या है, इन्हें हमें क्या करना है, जानना है। और दूसरा क्या है कि ध्यान योग यानी ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सुटेबल प्लेस क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम प्राणायाम को करेंगे, इसके महत्व क्या है, योग सिद्धि मिली तो कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे, योग सिद्धि के महत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, और नेचर ऑफ गॉड जो परमात्मा हैं, ठीक है, उनका स्वरूप क्या है, और किस प्रकार से हम परमात्मा को रियलाइज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और लास्ट में हमें कैसे लिबरेशन यानी कि समाधि की प्राप्ति होगी, यानी कि हम कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, इसकी भी बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा मुख्य विषय क्या होने वाला है, ब्रह्म जिज्ञासा, कैसे हम ब्रह्म को जान पाएं, क्यूरियोसिटी टू नो द ब्रह्म। और 2 योग की बात की गई है, कौन कौन से वो योग हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। तो अभी हमने सिलेबस को देख लिया, अब हम बात करते हैं जो श्वेतर उपनिषद है वो किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, जो श्वेतर उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से बिलोंग करता है। इसमें चैप्टर्स की बात करें तो इसमें 6 चैप्टर हैं। सिर्फ हमें 2 मेन चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन कौन से, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 को ही हमें पढ़ना है। मंत्रों की बात करें, जो कि अभी इसके पहले 18 जून को एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि इस योग उपनिषद में कितने मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं, आपको मैचिंग करने के लिए दिया हुआ था। तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको देख लेना है कि श्वेतर उपनिषद में कितने मंत्र दिए हुए हैं। 113 यानी 113 मंत्रों की बात की गई है। यदि आप इसमें मेंशन किए हुए चैप्टर्स में जितने भी श्लोक हैं, मंत्र हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो मोटा मोटा आपको याद कर लेना है कि श्वेतर उपनिषद में कितने मंत्रों की बात की गई है, 113 मंत्रों की बात की गई है। तो पहले अध्याय में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 16 मंत्र हैं, सेकेंड चैप्टर में 17, थर्ड चैप्टर में 21, फोर्थ चैप्टर में 22, फिफ्थ चैप्टर में 14 और लास्ट चैप्टर में 23। टोटल लास्ट चैप्टर में 23 मंत्रों की बात की गई है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है श्वेतर उपनिषद। तो अध्याय 2 जिसे हम चैप्टर नंबर 2 कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि ध्यान विधि का महत्व क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का महत्व क्या है, मन को हम कैसे शुद्ध करेंगे, हाउ टू प्योरीफाई आवर माइंड, साधना से कैसे आप भगवान को अटेन कर पाओगे, कैसे आप भगवान के पास जा पाओगे और भगवान को आप कैसे प्राप्त कर पाओगे, उसकी बात करते हैं। तो मंत्र आपको अच्छी प्रकार से मंत्रों को याद कर लेना है। कौन से मंत्र हैं, अग्निर्यत्राभि मध्यते वायुर्यत्राभि युज्यते सोमो यत्रा तिरिच्यते तत्र संजायते मनः। तो ध्यान विधि के महत्व में बताया गया है कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ टू प्योरीफाई आवर माइंड,
तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? अग्नि का मंथन, प्राणवायु का निरोध, सोम रस की अधिकता। कैसे अग्नि का मंथन होगा? अग्नि का मंथन करने के लिए यानी कि चर्निंग ऑफ फायर, हम बार बार ओमकार के उच्चारण को करेंगे तो अग्नि का मंथन हो जाएगा। तो कैसे होगा अग्नि का मंथन? अग्नि का मंथन होगा ओमकार के उच्चारण से, चैंटिंग ऑफ ओमकार। अब प्राण वायु का निरोध कैसे होगा? क्योंकि जब प्राण इनबैलेंस होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और हमारा मन भी मेडिटेशन को करने में नहीं लगता है। तो प्राण का निरोध कैसे होगा? प्राण को का निरोध करने के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। रिस्ट्रेंट ऑफ प्राण वायु कैसे होगा? प्राणायाम के माध्यम से। अब कहते हैं सोम की अधिकता, एक्सेस ऑफ सोम रस। सोम रस कैसे होगा? अभी तो आपने अग्नि का मंथन कर लिया, चर्निंग ऑफ फायर, प्राण को भी आपने रोक लिया। अब आपको क्या करना है? सोम रस की अधिकता। कैसे सोम रस की अधिकता होगी? जब आनंद का भाव आपके अंदर होगा। तो ध्यान विधि का महत्व बताया गया है कि परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करेंगे, मन की शुद्धि कैसे होगी? तो अग्नि का मंथन करना पड़ेगा, प्राण वायु का निरोध करना पड़ेगा और सोम रस की अधिकता होगी, तभी आप अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। बताए गए हैं परमात्मा को प्राप्त करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं? अग्नि का मंथन, प्राण वायु का निरोध और सोम रस की अधिकता। अभी तो हमने जाना कि ध्यान का महत्व क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। अब हमें जानना है कि आखिर ध्यान कैसे करना है। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में बताया गया है, त्रिरुनंतम स्थाप्य शमं शरीरम हृद इंद्रियाणि मनसा संरुध्य ब्रह्मोद्यूपेन प्रतरेत विद्वान् स्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। ध्यान योग की विधि में बताया गया है कि मेथड ऑफ ध्यान योग कैसे करेंगे आप? जो स्कॉलर है, जो प्रैक्टिशनर है, उसे क्या करना है? अपने सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल तीनों को सीधा करना है। यानी कि कीप द नेक स्ट्रेट, चेस्ट स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट। आपको अपने नेक, हेड और चेस्ट को बिल्कुल एक सिंगल लाइन में रखना है और सूटेबल प्लेस में आपको योग साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए आपको इस प्रकार से जो योगा प्रैक्टिशनर होता है उसे अपनी पूरी बॉडी को एक अलाइनमेंट पे रख लेना है। अब आपको क्या करना है? तीसरे स्टेप में कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरोध करें। जो आपकी इंद्रियां हैं जो भटकाती रहती हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें कंट्रोल करना है। उन्हें कहाँ लगाना है? अपने हार्ट वाले चक्र में लगाना है, अनाहता चक्र में व्यवस्थित कर लेना है। कैसे? रिस्ट्रेन ऑल द सेंस इन द हार्ट थ्रू द माइंड, मन को कंट्रोल कर लेना है। अब क्या करना है आपको? 4th स्टेप में ओमकार रूपी नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर स्रोतों को पार कर जाना है। और जो ओमकार रूपी नाव है, ठीक है, उसके माध्यम से इस संसार रूपी जो माया जाल है उससे आपको बाहर निकल जाना है। इस प्रकार से ध्यान योग की विधि के बारे में बताया गया है। पहले आपको क्या करना है? जो योग साधक होते हैं, जो योगा प्रैक्टिशनर हैं, उन्हें क्या करना है? अपने नेक, हेड, चेस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना है और कंट्रोल करने के साथ साथ ओमकार रूपी नौका से आपको इस संसार रूपी मायाजाल से बाहर निकलना है। अभी तो आपने पढ़ा कि ध्यान योग का महत्व क्या है, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे और ध्यान कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कि आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया, लेकिन ध्यान करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? उसके लिए एक सुटेबल प्लेस होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? समो सुचो सर्करा वहिनी वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षु तीरेन गुहा निवाता श्रेयणे प्रयोजयेत। कहते हैं कि जो योग साधक है उसके लिए क्या करनी चाहिए? उसे एक समतल भूमि की तलाश कर लेनी है। साथ में वहाँ की जो भूमि है वह शुद्ध होनी चाहिए, हवा भी शुद्ध हो, कंकड़ पत्थर न हो,
जिससे कि आपको चोट लगे, आग भी न हो जिससे कि आपको गर्मी हो, बालू से रहित हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल भी ना हो, जल भी बहुत ज़्यादा ना हो, और आपकी दृष्टि से आपके मन को अनुकूल लगे, आपको नेत्रों को पीड़ा न देने वाले हों, और वहाँ एक छोटी सी गुफा की हो, वहाँ की हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज न हो, बहुत ज़्यादा धीमी न हो। तो इस प्रकार का प्लेस होना चाहिए जिससे कि आपके मन के अनुकूल भी हो और आप अपने ध्यान को अच्छी प्रकार से कर पाएं। द सीकर शुड प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड ऑन अ लेवल प्योर लैंड। भूमि कैसी हो? प्योर हो, डिवॉइड ऑफ स्टोन्स, जो कंकड़ हैं, devoid of stones, fire, sand, that is pleasant to the mind in terms of sound, water, shelter, that does not hurt the eyes, and in a cave and airless place। जैसा कि मैंने आपको हिंदी में क्लियर कर दिया, उसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लें। ध्यान की बात हो गई, ध्यान के महत्व के बारे में हमने जान लिया, और हमें ये भी मालूम हो गया कि कैसा प्लेस होना चाहिए। अब बोलते हैं कि जब आप योग साधना करते हो तो कौन कौन से आपको साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं बिगिनिंग में, जब आप योग साधना प्रारंभ करते हैं। साइंस ऑफ सक्सेस एट द बिगिनिंग ऑफ योगा प्रैक्टिस। कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग से योगी के सामने प्रकट होने वाले कौन कौन से कुछ चीज़ें हैं वो से दिखाई देता है जब वो योग साधना करता है। These are the symptoms that appear before the yogi due to the yoga he does to attain God। ठीक है, तो जब हम योग साधना करते हैं तो हमारे सामने कोहरा दिखाई देता है, फॉग दिखाई देगा। फिर सेकंड नंबर पे आपको स्मोक दिखाई देगा, धुआं दिखाई देगा। फिर आपको सूर्य की किरणें दिखाई देंगी, सूर्य दिखाई देगा, सन। फिर हवाएं चलती हुई आपको दिखाई देंगी तीसरे फोर्थ स्टेप में। फिर अग्नि यानी फायर भी दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपको जुगनू दिखाई देंगे जो फायर फ्लाई होते हैं। बिजली भी चमकती आपको दिखाई देगी योग साधना में। स्फटिक मणि, क्वार्ट्स और मून, इस प्रकार के दृश्य आपके सामने अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। जब योगी योग साधना करता है तो उसे पहले पहले इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन होती है। तो आपको इसे सीक्वेंस में याद कर लेना है कि जब योगी योग साधना करता है तो प्रारंभ में उसे क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। पहले उसे कोहरा दिखाई देगा, धुआं दिखाई देगा, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके सामने प्रकट होती रहती हैं। श्वेता उपनिषद में अब बात करते हैं कि हमने तो योग साधना करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगी, अब आपको क्या करना है। अब बताते हैं श्वेता उपनिषद में कि योग साधना से पंच महाभूतों की सिद्धि करना है। कैसे आप करेंगे? पंच महाभूत सिद्धि थ्रू योग साधना। पृथव्याप्यम तेजो अनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। कहते हैं जी श्वेता उपनिषद में कहा जाता है कि जब योगी योग साधना को अच्छे प्रकार से कर लेता है तो वह पंच महाभूतों में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। When there is proper upliftment of the 5 great elements earth, water, fire, air and sky, and when the 5 yogic qualities related to them are perfected, the practitioner attain a योगमय शरीर। जब योगी अपने योग साधना के द्वारा पंच महाभूतों में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है? उसे योगमय शरीर प्राप्त होता है। योगमय शरीर होता क्या है? जब योगी योगमय शरीर को प्राप्त कर लेता है तब न तो उसे कोई रोग होगा, ही नाइदर गेट एनी डिजीज, न तो उसे वृद्धावस्था आएगी, न तो बूढ़ा होगा, न ही बिना समय की उसकी मृत्यु होगी, नॉट डज ही गेट अल्टीमेटली डेथ। तो ये फायदा होता है कि आपने पंच महाभूतों पे सिद्धि प्राप्त कर ली तो न तो आपको किसी प्रकार की बीमारी होगी, न तो आप वृद्ध होंगे, ओल्ड एज नहीं होगा, और न ही बिना समय की आपकी मृत्यु भी होगी। जब हमने पंच महाभूतों पर सिद्धि प्राप्त कर ली
तो इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो कहते हैं लघुत्वम आरोग्यम औलुलुत्वम वर्ण प्रसादनम स्वर स्वष्टौ च गंध शुभो मूत्र पूरुषम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदन्ति। कहते हैं कि जब योग साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है पंच महाभूतों पे, तब उसका शरीर क्या होता है, हल्का हो जाता है, यानी उसके शरीर में हल्कापन आ जाता है, लाइटनेस इन द बॉडी, उसको हेल्थ मिलती है, आरोग्यता मिल जाती है। औलुलुत्वम, उसे किसी भी विषयों में आसक्ति नहीं होती है, उसे अटैचमेंट इस वर्ल्डली एग्जिस्टेंस पे नहीं होता है, वो खुद में ही अपने आप में पूर्ण मानने लगता है। शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, उसके शरीर में निखार आने लगता है, कैसा, ब्राइटनेस ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्सन। स्वर में मधुरता आता है, यानी कि मीठी आवाज उसकी हो जाती है। स्वीटनेस ऑफ वॉइस, शुभ गंध आना, उसके शरीर से शुभ गंध आता है, गुड स्मेल आने लगती है। और वह जो साधक होता है मल मूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि लेस एक्सट्रीटा, मल मूत्र की कमी हो जाती है। तो आपको इसे भी ध्यान से देख लेना है कि योग सिद्धि के प्रथम लक्षण क्या होते हैं, योग सिद्धि में सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देने लगते हैं जब योगी योग साधना करने लगता है तब। तो क्या होगा, शरीर में लाइटनेस हो जाएगी, हेल्थ उसे मिलेगा, उसे क्या होगा कि वर्ल्डली अटैचमेंट्स बहुत कम हो जाता है, ब्राइटनेस होगी उसकी बॉडी में, स्वर में मधुरता होगी और शरीर से सुगंध आने लगेगी, मलमूत्र की कमी हो जाती है। ऐसा बताया गया है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। कहते हैं जहां चाह वहां राह है, यदि आपके अंदर चाह नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। तो कुछ पाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है, विश्वास रखिए आप कर पाओगे। अब बताते हैं कि प्राणायाम का क्रम क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्राणायाम, किस प्रकार से हमें प्राणायाम के अभ्यास को करना चाहिए। कहते हैं प्राणान प्रपिड्य एह सयुक्त चेष्ट छिणे प्राणे नासिक योच्छसित दुष्ट अश्वयुक्त एवं वाह एनम विद्वान मनो धार एता प्रमत्तः। जो योग प्रैक्टिशनर होते हैं, जो स्कॉलर हैं, उन्हें क्या करना है कि प्राणायाम करने से पहले उन्हें आहार विहार से सारी क्रियाओं को संपन्न कर लेना है। क्या करना है, द स्कॉलर हैज टू डू प्राणायाम आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ फूड एंड लिविंग। क्यों, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर डाइट होना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रॉपर डाइट नहीं रखते हैं तो क्या होगा, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा और आप प्राणायाम के अभ्यास को नहीं कर पाएंगे। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, प्राणायाम करने पर प्राण के क्षीण होने पर नासिका से बाहर निकाल देना है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने के माध्यम से जो हमारा प्राण है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो हमें उसे रीचेक कर देना है, यानी कि आपको नासिका से बाहर निकाल देनी है। When the pranayam is done, when the prana gets weakened, take it out from the nose, यानी कि रीचेक कर देना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपको मन एवं इंद्रियों को वश में करना है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की चंचलम ही मन कृष्णा प्रमादि बलभद्रम, मन बड़ा ही चंचल है, रुकता नहीं है। और जो मन के चंचल होने का कारण क्या है, हमारी इंद्रियां। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो घोड़े हैं वो क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है। ये जो घोड़े कौन है, हमारी इंद्रियां हैं, जो हॉर्स हैं, जो हमें भटकाती रहती हैं। और मन क्या है, मन आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगाम है, इस प्रकार से। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, जो सारथी है यानी जो बुद्धिमान है, जो साधक है, वो क्या करता है कि अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके उसे एक सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। यदि वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल न कर पाए, मन रूपी घोड़ों को कंट्रोल न कर पाए, तो उसे जहां पहुंचना है वो पहुंच नहीं पाएगा, उसकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। तो कहते हैं कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंस, जस्ट अ चैरियोटीर
वेरी केयरफुली ड्राइव्स अ चैरियट विथ विक्ड हॉर्स टुवर्ड्स द गोल। आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेना है। तो इस प्रकार से हमें प्राणायाम के अभ्यास को करना है। काफ़ी इजी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने सुझावों को भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि योग सिद्धि के महत्व क्या हैं। कैसे योग, आपने जो योग सिद्ध किया है उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ योग सिद्धि। कहते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुआ रत्न आभूषण शोषित होकर प्रकाशमय होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात्कार करके शोक आदि से मुक्त होता है, अद्वितीय कृतकृत्य हो जाता है। जिस प्रकार से कोई आभूषण आपके पास है, मिट्टी में गिर गया, मिट्टी में गिरने के बाद जब उसे आप बाहर निकालते हो तो उसकी चमक कुछ अलग ही होती है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो देहधारी जीव हैं, यदि वो अपने आप को शुद्ध कर लें, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लें, शोक लोभ मोह दुख आदि से मुक्त हो जाएं, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा और उनकी लाइफ फुलफिलमेंट हो जाएगी। जस्ट एज अ जेम ornament soiled with the dirt become purified and start shining with the light, similarly a living beings after realizing the soul becomes free from sorrow becomes unique and fulfilled, वो बिल्कुल यूनिक बन जाता है। ऐसी बात करते हैं। तो अब बात आती है कि योग सिद्धि के महत्व को हमने जान लिया। अब योग तत्वज्ञ कौन होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त कर लें। तो कहते हैं कि जब योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है। कहते हैं कि जब योग की साधना करते हुए योग साधक में बहुत सारे गुण आ जाते हैं, वह एक दीपक के समान हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अंधेरे में यदि हम अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और वहीं पर यदि एक दीपक रख दिया जाए तो वह दीपक उस अंधेरे को प्रकाशमय कर देता है। आप काफ़ी दूर से भी उस दीपक को देख पाएंगे। उसी प्रकार से जो योग साधक होगा अपनी साधना के द्वारा एक दीपक की भांति हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो परमात्मा है वह एक दीपक की भांति है। क्या कहते हैं, जब योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। अब जब उसने ब्रह्म को जान लिया तब वह अजन्मा निश्चल संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब वह खुद को जान लिया, खुद को रियलाइज कर लिया, तो वह अजन्मा हो जाएगा, यानी कि अनबॉर्न हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा और उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी और वह किसी भी प्रकार के बंधनों से बंधा नहीं रहेगा, वो मुक्त हो जाएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हेन अ प्रैक्टिशनर ऑफ योगा रियलाइज द ब्रह्म एलिमेंट थ्रू द सोल एलिमेंट विच इज लाइक अ लैम्प, देन बाय नोइंग दैट सुप्रीम बीइंग हु इज अनबॉर्न, immovable and pure from all the element, he gets freedom from all the bondage of vices। जितने भी पाप होते हैं, जितने भी दोष होते हैं, उनसे उसे मुक्ति मिल जाती है। वही क्या है, योग तत्वज्ञ है। जानते हैं कि सिलेबस नंबर 2 और सिलेबस नंबर 6 ही हमें स्टडी करनी है, लेकिन आत्म तत्व के बारे में भी सिलेबस में मेंशन किया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ सोल क्या है, इसकी बात करते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं वो, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतर आत्मा सदा जानानां हृदय सन्निविष्टः हृदा मन्विषो मनसाभिक्लेशतृप्तो य एतद उदरम अमृतास्ते भवन्ति। कहते हैं जो परमात्मा है वो क्या है, अंगुष्ठ मात्र है,
मनुष्यों के हृदय में है। परमात्मा कहाँ रहता है? अंगुष्ठ मात्र है। कहाँ पे रहता है? मनुष्यों के हृदय में रहता है, यहाँ पे रहता है। जो क्या है? निर्मल है और मन से क्या है? शुद्ध है और परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ है, वही परमात्मा को जानता है, वही अमर हो जाता है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में बताया गया है कि जिसने यह जान लिया कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? अंगुष्ठ मात्र है, जिसका हृदय निर्मल है और मन का वो शुद्ध है, मन को सिर्फ ईश्वर में उसने लगा के रखा है, परमात्मा को वही जानता है, वही अमृत को प्राप्त कर लेता है। कैसे? द इनर सोल विच इज स्मॉलर एज थंब। जो सोल है, आत्मा क्या है? छोटे से भी छोटा है। कैसा है वो? अंगुष्ठ मात्र है। इज ऑलवेज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, जो कि हर एक इंसान के हृदय में है। दोज हु नो द सुप्रीम गॉड बाय कंट्रोलिंग देयर प्योर हार्ट एंड माइंड, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया हो, मन को हृदय में लगा लिया हो, मेडिटेट ऑन हिम, और ईश्वर पर ध्यान को लगा के रखता है, जिसका मन शुद्ध है, वो क्या होता है? इमोर्टल हो जाता है, वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की बात करते हैं आत्मा के बारे में। चैप्टर नंबर 4 में क्या दिया गया है? माया के बारे में बात करते हैं, इस संसार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान माया के जाल में फंसा हुआ है और किस प्रकार से वह माया के जाल में फंस करके भोग विलास में लीन रहता है, अपने अस्तित्व को नहीं जान पाता है, उसकी बात करते हैं। क्या कहते हैं? मायाम तो प्रकृतिम विद्यानम आचिनम तम महेश्वरम तस्यावयवयम भूतस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। इस प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और पर ब्रह्म परमेश्वर को मायापति, उसी के अंगभूत कार्य कारण समूह से यह सारा जगत व्याप्त है। कहते हैं ये जो संसार है वो माया है। क्यों? क्योंकि आपने योग दर्शन में जरूर पढ़ा होगा, जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तभी इस संसार का जन्म होता है। और प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। इन्हीं के कारण से ही हर इंसान के अस्तित्व के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो प्रकृति को हमें माया समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार रूपी सागर में यही फंसा के रखती है और पर ब्रह्म परमेश्वर को मायापति जानना चाहिए। और मायापति कौन है? पर ब्रह्म परमेश्वर मायापति हैं और प्रकृति क्या है? माया है। उसी के अंगभूत कार्य कारण समूह और उसी के कारण जो हम कार्य कारण के सिद्धांत को आपने पढ़ा होगा सांख्य दर्शन में, उसके बारे में आपको नॉलेज तो होगी ही, उससे ही सारा जगत व्याप्त है। कहते क्या है कि प्रकृति को हमें माया समझनी चाहिए और मायापति कौन है? परमेश्वर है और उन्हीं के कारण ही हम इस संसार में और उन्हीं के कारण ही इस संसार में सारी चीजें चलती रहती हैं। दिस नेचर शुड बी कंसीडर एज माया एंड द सुप्रीम गॉड एज मायापति। दिस इंटायर वर्ल्ड इज परवेडेड बाय हिम, अनचेंजेबल एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एक्शन एंड कॉज। तो अब हम चैप्टर नंबर 6 के सेकेंड श्लोक में देखते हैं क्या बताया गया है कि परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, परमेश्वर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बात करते हैं। एनावृतम नित्यम इदम ही सर्वज्ञ काला कालो गुणे सर्वविद्यः तेने सितम कर्मम विवर्तते हृतव्याम तेजो अनिलम खानी चिंतयम, जिसके द्वारा यह समस्त जगत सदैव व्याप्त रहता है। कहते हैं परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर के द्वारा ही यह जो संसार है, संसार में जितनी सारी चीजें हैं उनके द्वारा ही व्यक्त हैं। जो ज्ञान स्वरूप काल का भी काल है, जो समय है उसका भी काल है, सर्वगुण संपन्न और सर्वज्ञ है। वो क्या है? सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ जानता है, हर एक चीज के बारे में उसे नॉलेज है। उसके ही अनुशासन में संपूर्ण कर्म चक्र घूमता रहता है और उसी के कारण ही हमें हमारे कर्मों के फल मिलते रहते हैं। जन्म मृत्यु का बंधन में हम फंसे रहते हैं।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महातत्वों का भी उसी के कारण ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। ऐसा हमें चिंतन करते रहना चाहिए। यही परमेश्वर का स्वरूप है। क्या कहते हैं? दिस इंटायर cycle of action is rotating under the discipline of one by whom this entire world is always pervaded, who is time of time in the form of knowledge, who is omniscient and omniscient. The cycle of five elements earth, water, fire, air and sky is also in his hand. One should keep thinking like this. हमें ऐसा सोचना चाहिए। ऐसी बात करते हैं परमेश्वर के स्वरूप के बारे में। अब बात करते हैं कि परमेश्वर की महिमा क्या है, जगत की रचना कैसे हुई। हाउ दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड। तत्कर्म कृत्वा विनिवृत्य भूयस्य त्वयस्य तत्त्वेन समित्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणश्चैव सूक्ष्मः। यहाँ बताया गया है कि जो परमात्मा है वो क्या करता है, कर्म के चक्र को चला करके उसका अवलोकन करता है और चेतन तत्व को जड़ चत्व में संयोग करके इस संसार की रचना करता है। प्रकृति और पुरुष को मिलाकर के इस संसार की रचना होती है। क्या करते हैं? That supreme being created the world by starting the cycle of karma. हम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये हमारी कर्म हैं और हम कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं। ऑब्जर्विंग इट, भगवान इसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड द कंबाइनिंग द कॉन्शियस एलिमेंट विद द इनएनिमेट एलिमेंट, और वो चेतन तत्व से जो कॉन्शियस एलिमेंट है इससे क्या करते हैं, इनएनिमेट एलिमेंट में संयोग कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जिससे इस संसार की रचना होती है। वो कौन कौन से एलिमेंट है? अविद्या। एक अविद्या के कारण ही हर एक संसार में प्राणी भ्रमित रहता है। दो चीजें इन्होंने बनाई। क्या बनाई? धर्म और अधर्म। और इंसान के अंदर तीन गुण इन्होंने दिया, सत्व, रज और तम। तीन गुण दे दिए और इसके बाद 8 चीजें और क्या कहती हैं हमें? मन, बुद्धि और अहंकार और पंच महाभूतों से इस संसार की रचना हुई। इस संसार की रचना किन किन चीजों से हुई? अविद्या से, धर्म अधर्म से, तीन गुणों से, मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महातत्वों से इस संसार की रचना हुई। प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों, ममता, अहंता, इच्छा, आसक्ति के संयोग से इस जगत की रचना हुई। अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो इन्होंने बनाई, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके कारण इंसान के अंदर अफेक्शन होता है, ईगो होगा, अटैचमेंट होगा और उसके अंदर डिजायर भी होती है। यहाँ पे दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस एंड द टाइम एंड सटल इंटरनल क्वालिटीज, अफेक्शन, ईगो, अटैचमेंट। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप बिल्कुल आराम से स्टडी करते रहिए। आपके कमेंट को पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब कहते हैं कि भगवत की प्राप्ति कैसे होगी। अब भगवान को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में कुछ तो उपाय बताइए। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में बताया गया है कि हम भगवत प्राप्ति 3 तरीकों से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कर्म योग के माध्यम से, उपासना योग के माध्यम से और ज्ञान योग के माध्यम से। तो अब हम बात करते हैं आखिर कर्म योग होता क्या है। यहाँ पे मंत्रों के माध्यम से बताया गया है कि आरंभ कर्माणि गुणान वित्तानि भावाश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः तेषां भावे कृतकर्मनाश कर्मक्षये याति स तत्त्वयो अन्यः। जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके, जो साधक, जो योग प्रैक्टिशनर है, वो क्या करते हैं? अपने गुणों के अनुसार कर्म करते हैं। फिर क्या करते हैं? तथा उनके भावों को परमात्मा में समर्पित कर देते हैं। जो उन्होंने कर्म किया उसके फल को, उनके भाव को, उनके फीलिंग को क्या करते हैं?
भगवान को अर्पित कर देते हैं, यानी कि निष्काम कर्म करते हैं। ऐसा कर्म करने से क्या होगा? उनके कर्मों में अभाव हो जाता है। जब अभाव हो गया तो क्या होगा? जो उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, हो सकता है उन्होंने अच्छा कर्म किया हो सकता है उन्होंने बुरा कर्म किया हो, उन सारे कर्मों का नाश हो जाता है और वह साधक क्या करता है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी कि यहाँ पे निष्काम कर्म करने की बात की गई है। यदि आप निष्काम कर्म करते हैं तो आप कर्म के बंधन से बंधे नहीं रहोगे और आपको काफी इजी तरीके से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? द डिवोटी हु स्टार्ट परफॉर्मिंग एक्शन permeated with the three gunas and then dedicated them and their feelings to the God. By doing this, there is no karma and the previous karma also get destroyed that devotee attain God. तो इस प्रकार से आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। तो सेकंड क्या दिया हुआ था? उपासना योग। उपासना योग क्या है उसकी बात करते हैं। आदिह स संयोग निमित्त हेतु परिस्त्रिकालाद कालो अपि दुष्टः तं विश्वरूपं भवभूत मियं देवं स्वचित्तं स्थानुपास्य पूर्वम। अब बात करते हैं कि उपासना योग से हम किस प्रकार से हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। वह जो परमात्मा क्या है? वह आदि पुरुष परमात्मा जो प्रकृति का जीव से संयोग करा के कारणों का कारण भी बन जाता है, जो अंतःकरण में स्थित विश्वरूप है, संसार में प्रकट भी होता है और वह स्तुति करने योग्य है, प्रार्थना करने योग्य है और वह जो पुरातन है उस देव की उपासना करना ही उपासना योग के अंतर्गत आता है। क्या है? That primordial man, the supreme soul, is the cause of all the causes in the union of nature with the living being. He can be achieved by worshipping the universal form situated in our conscious, manifest in universal form and worthy praise. तो इस प्रकार से उपासना योग की बात की गई है। अब हम छोटे छोटे शब्दों में देखेंगे कि कर्म योग क्या है, उपासना योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। कर्म योग क्या है उसकी बात अब करते हैं। कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को परमात्मा में अर्पित कर देना, यानी कि वही कर्म योग है। कहते हैं कि डेडिकेटिंग ऑल द फीलिंग्स ऑफ कर्मा एंड इट्स रिजल्ट टू द गॉड इज कर्म योगा। यानी जितने भी हमने कर्म किए उसके फल को भगवान को समर्पित कर देना, उनको अर्पित कर देना ही कर्म योग है। उपासना योग क्या है? सबका कारण रूप अंतःकरण में स्थित विश्व रूप सर्वव्यापक परमात्मा की निरंतर स्तुति करना, यानी क्या करना है? निरंतर भगवान की स्तुति करना, उनका जप करना ही उपासना योग है। Constantly praising and remembering the omnipresent God who is the cause of everything, जो हर एक चीज का कारण है, reside in the heart and is the form of universe, इस उपासना योग। इस प्रकार से बताया गया उपासना योग। ज्ञान योग क्या है? विश्व जगत के आधारभूत परमात्मा अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर परमात्मा का अनुभूति करना ही ज्ञान योग है। जो संसार के पालक हैं उन्हें हमें अपने हृदय में बसाना है और ऐसा अनुभव करते हुए भगवान की अनुभूति करना है, वही क्या है? ज्ञान योग है। ज्ञान योग क्या है? व्हाट इज ज्ञान योग? नोविंग द गॉड हु इज स्पेसिस ऑफ यूनिवर्स एंड रिसाइड इन द हार्ट, एक्सपीरियंस गॉड इज ज्ञान योग। ऐसी बात करते हैं। ज्ञान योग क्या है? हृदय में, अपने मन में ईश्वर का चिंतन करना, ईश्वर का चिंतन करना ही ज्ञान योग है। अब हम बात करते हैं ज्ञान और कर्म योग। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम प्राप्त कर लेते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? नित्यो नित्यानाम चेतनानाम केव बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम जात्वा देह मुच्यते सर्वपाशय। क्या कहते हैं कि परमात्मा कौन है? जो
नित्यों में नित्य है, चेतनों में चेतन है और सभी के कर्मों का फल देने वाला कौन है? परमात्मा है। जिसने सांख्य यानी ज्ञान योग और योग यानी कर्म योग को जान लिया, वह साधक संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। द गॉड हु इज इंटरनल अमंग द कॉन्शियस एंड द ओनली वन हु प्रोवाइड द फ्रूट्स ऑफ देयर डीड्स टू ऑल लिविंग बीइंग्स। The devotee who knows that God, who is the cause of all and can be experienced through Sankhya Yoga and Karma, Jnana and Karma, he becomes free from all the bondages. वो क्या होता है? सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई हैं, इस पे भी आप विशेष ध्यान रखें। क्या दिया हुआ है? श्वेतर ऋषि थे, उन्होंने तप किया और तप के माध्यम से इन्होंने परमात्मा के बाह्य रूप को जाना, बाह्य ज्ञान को जाना। तो श्वेतर ऋषि जी ने ब्रह्म तत्व के ज्ञान को जाना, तो उन्होंने किसे दिया? उन्होंने आश्रम के सुपुत्रों को दिया, जो उसके योग्य थे, उनको उन्होंने ज्ञान को दिया। यह परम रहस्य ज्ञान कहाँ वर्णित हुआ? तो कहते हैं कि पूर्ण कल्प वेदांत में वर्णित हुआ, जो कि वेद के अंतिम भाग उपनिषद में दिया। यह ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए? श्वेतर ऋषि जी कहते हैं कि यह जो ज्ञान है, जो उन्होंने तप के माध्यम से प्राप्त किया था, वह किसे नहीं देना चाहिए? कहते हैं जिनका मन अशांत है, जिनका अंतःकरण अशांत है, उन्हें कभी भी इस ज्ञान को नहीं बताना चाहिए। यह ज्ञान किसे देना चाहिए? यह ज्ञान किसे देना है? हु शुड बी गिवन दिस नॉलेज? कहते हैं कि जो उसके योग्य हैं उनको देना चाहिए। योग्य पुत्र एवं शिष्य को ही इस ज्ञान को हमें देना चाहिए। कहते हैं कि जिसकी परमेश्वर की तरह गुरु में भी परम भक्ति हो, उस महान परमात्मा के हृदय में यह गूढ़ ज्ञान प्रकाशित होता है। कहते हैं कि जिस शिष्य के अंदर, जिस डिसाइपल के अंदर गुरु के प्रति प्रेम हो और गुरु को वह ईश्वर माने, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश बहुत तेजी से फैलता है। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। एको हंसो भुवन शास्य मध्येश एवाग्निशलीले संविष्टः तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्याय। यहाँ पे बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी। जो साधक यह जान लेता है कि इस संसार में जो परमात्मा है वह हंस रूपी है, परमात्मा को हंस की संज्ञा दी गई है, जो जल में छिपी हुई आग के समान है। जो साधक इन सारी चीज़ों को जान लेता है, वह उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह मृत्यु रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। कौन? देयर इज ओनली वन स्वान God in the middle of this world. He is like the fire hidden in the water. By knowing him, the devotee crosses the bondage of death. There is no other way to attain salvation apart from this. Thank you so much. आपने अपने अमूल्य समय को दिया। कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपने योग के ज्ञान को आप धीरे धीरे फैलाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।